एक मकबरा भी बनवाया। जब उनका घोड़ा यहाँ पर मरा तो यहाँ पर उन्होंने एक मकबरा भी बनवाया था मुगल बादशाहों ने, सरदारों ने। लेकिन बदकिस्मती से सुलेमान अब वो मकबरा यहाँ पर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ वसीम नजर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुआ करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जी धूप शुप निकल आई है, बहुत प्यारा मौसम है। हम जा रहे हैं बाहर घूमने फिरने। मेरे साथ सुलेमान आया हुआ है जी। तो ये है मोहम्मद सुलेमान। तो ये कह रहे हैं कि बखर की सैर वगैरह करवाओ। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करेंगे। क्यों सुलेमान? ये देखें जी, चीलें शीलें उड़ रही हैं। धूप निकली है ना, तो परिंदे वगैरह सारे ये देखें इस तरफ, ये चीलें उड़ रही हैं। ये सामने टावर लगा हुआ है, इस पर इनके घोंसले भी हैं। ये देखें जी हमारे पाकिस्तानियों के हाल। हम भी पाकिस्तानियों में शामिल हैं। ये पटड़ी के साथ साथ अब जगह है रेलवे की, लेकिन हमारे जो हैं लड़के खेल भी रहे हैं और इन्होंने जगह बनाई है गुजरने की। बाइक भी गुजरती हैं और रिक्शे भी गुजर जाते हैं, कारें भी गुजरती हैं। थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। ये देखें अब हम भी यहीं से गुजरेंगे। ये जहाँ से ये बाइक वाला गुजर रहा है हम भी यहीं से गुजरेंगे। लेकिन रेलवे वालों ने बेचारों ने काफी बंद की है जगह, लेकिन फिर भी ना जगह बना देते हैं बाइक वगैरह में। यार सुजुकी बाइक के सफर करने का अपना ही मजा है। हाँ, जंप वगैरह भी नहीं लगती। कंफर्टेबल बहुत है। लेकिन हार्ड मोटी ना चाहे पतली चाहे। हेलो वीवर्स को ए भाई, ये सारी था मेरे दोस्त हैं, उन्होंने शॉप है। मैं तो प्रिंटरों की स्याही वगैरह। ये हमारी विंडो अभी तक नहीं हुई जी, सुबह का दिया हुआ था तो लाइट वगैरह का इशू था ना। जो है ना सुजुकी का एक मसला है, जो बड़े जंप होते हैं ना उन पर नीचे लगता है जब वजन ज्यादा हो तो। बस ये ख्याल करना चाहिए कि जब बड़े जंप हों ऊपर जिनके साथ बॉडी टाइप हो तो यहाँ से बड़ा स्लो हो जाए, क्योंकि अगर तेजी में गुजरेंगे तो इसके शार्क होते हैं बहुत सॉफ्ट और नरम होते हैं। ये बैठते हैं नीचे और फिर जैसे नीचे बैठते हैं वो लग जाता है नीचे से जंप वगैरह का। ये हम जा रहे हैं इधर, ये नीचे आ गए हैं बाईपास वाली साइड पर। यहाँ पर जी है हमारा दिलकुशा बाग, जहाँ अक्सर हम वीडियो बनाने आते हैं। आ गए हैं जी दिलकुशा बाग की तरफ। एक रास्ता इसका ये है, ये देखें सारा गंदा हुआ पड़ा है, पानी शानी सारा खड़ा है निकल। ये आ गया जी दिलकुशा बाग, जहाँ अक्सर औकात हम आते हैं वीडियो वगैरह शूट करते हैं। ये देखें इस तरफ भी रोड जा रहा है, इसमें काफी सारे रोड बने, सीधा भी रोड जा रहा है, इधर भी रोड है। और दिलकुशा बाग की खासियत ये है कि यहाँ पर जो है ना खजूरों के दरख्त वगैरह ज्यादा हैं। ये आपको बाहर से थोड़ा सा विजिट करवाते हैं। ये देखें ये सारे जो है ना खजूरों के दरख्त लगे हुए हैं। बहुत ही पुराने पेड़ हैं, इधर इस तरफ भी हैं। जैसे मैं आप लोगों को कह रहा था कि यहाँ पर बहुत पुराने पुराने पेड़ हैं।
पुराने पुराने दरख्त लगे हुए हैं। ये बोहड़ के दरख्त हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे जो हैं खजूरों के दरख्त वगैरह हैं। काफ़ी पुराने खजूरों के दरख्त भी हैं और वैसे भी आम रूटीन में जो दरख्त हैं वो भी हैं, काफ़ी पुराने लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं इस तरफ फैमिली पार्क्स भी हैं। इस तरफ फैमिली पार्क भी बना हुआ है, जॉगिंग ट्रैक है। ये बखर का मुगलों की जो पनाहगाह थी, मुगल यहाँ पर रुके थे, तो मैंने कहा कि सुलेमान को इसका विजिट करवाता हूँ। सीम भाई थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं आप इस एरिया की। जी सुलेमान, मुझे कोई ख़ास इतना पता तो नहीं है इस बारे में, लेकिन कुछ जो मुझे मालूम है तो मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। ये जो दिलकुशा बाग है बखर में जो है ना, गरबी जानिब है, दरिया सिंध के किनारे पर ये आबाद किया गया था। और ये जो है ना, मुगल शहनशाह जहांगीर की बेटी थी मेहरुन्निसा, वो यहाँ पर गुजर रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर रुककर अपना जो पड़ाव है वो डाला और उन्होंने यहाँ पर ये बाग वगैरह लगवाया था। और सुलेमान ये जब यहाँ से गुजर रहे थे ना, तो मुगल बादशाह, तो उन्होंने यहाँ पर एक कुआं खोदा। और आप लोग जब भी आते हैं तो देखते हैं हमारा बखर का पानी बहुत ही मीठा है। तो जब यहाँ पर उन्होंने कुआं खोदा तो पानी बहुत ही मीठा था, तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने पड़ाव डाल दिया था। क्योंकि पहले जो पानी की है ना कमी थी, पानी कहीं पर खारा होता था, कहीं पर कड़वा होता था, तो यहाँ पर पानी मीठा था, इसलिए उन्होंने यहाँ पर पड़ाव किया। काफी अरसा पड़ाव किया, बाग वगैरह लगवाए और बैठने के लिए तख्त ताज इनके बनाए गए, जो जिनके आसार अभी तो इतने नहीं है यहाँ पर क्योंकि ख़त्म हो गए वक्त के साथ साथ। दौरान क़याम एक उनके साथ वाक़या पेश आया। उनका जो मुगल सरदारों का घोड़ा था, बहुत ही कीमती घोड़ा था, वो इस मकाम पर मर गया और जिसकी याद में उन्होंने एक मकबरा भी बनवाया। जब उनका घोड़ा यहाँ पर मरा तो यहाँ पर उन्होंने एक मकबरा भी बनवाया था मुगल बादशाहों ने, सरदारों ने। लेकिन बदकिस्मती से सुलेमान अब वो मकबरा यहाँ पर नहीं है। अच्छा। और सैकड़ों साल गुजरने के बाद भी सुलेमान दिलकुशा बाग जो है ना बखर का आज भी पुरकशिश तफरीह मकाम में से एक है। हाँ जी। क्योंकि इसका एरिया भी बहुत बड़ा है, इसमें बागात भी हैं, क्योंकि ज्यादातर फ्रूटों के जो है ना दरख्त वगैरह यहाँ पर ज्यादा हैं। जैसे गर्मियों में यहाँ पर खजूरें होती हैं और खजूरों के बाग जब ये खजूरों से लदे होते हैं ना, तो बहुत ही प्यारा मंजर पेश करते हैं ये खजूरों के जो दरख्त हैं। अब इस बाग का जो नज़्म व नस्क है जिला कौंसिल बखर, महकमा जंगलात और महकमा ज़राअत के पास है। दिलकुशा बाग में आप देख सकते हैं आम के कुछ दरख्त भी हैं, जामुन के भी हैं, जिनमें ज्यादातर जो आप देख सकते हैं खजूरों के दरख्त हैं। ये खजूरों के ज्यादातर दरख्त हैं इसमें। सुलेमान, जैसे मैं कह रहा था ना कि बाज़ औक़ात यहाँ पर ऐसे दरख्त भी हैं जो बहुत ही पुराने हैं और अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ पर कुछ दरख्त ऐसे भी हैं जो 400 साल पुराने भी हैं। खजूरों में ज्यादातर जो बसरा, मदाइन, अरबी, देसी खजूरें भी शामिल हैं और हर एक अपनी अफादियत खुद है। दिलकुशा बाग का जो रकबा है 79 एकड़ पर मुहित है, 79 एकड़ पर, और इसमें जो 27 एकड़ पर है वो खजूरों के बाग हैं और कुछ हिस्सा जो है काश्तकारी की जाती है कुछ हिस्से पर। यहाँ पर बच्चों के लिए झूले वगैरह भी लगे हुए हैं, ये टरबाइनें भी लगी हुई हैं जिससे पानी दिया जाता है दरख्तों को, खेतों को। ये देखें, आपाशी के लिए टरबाइनें हैं और आप लोग देख सकते हैं बच्चों के लिए झूले वगैरह भी लगे हुए हैं। वो देखें सामने बच्चे झूला झूल रहे हैं। तो सलमान, कैसा लगा आज आपको हमारा बखर का जो दिलकुशा बाग की सैर थी? मजा आया है? जी बिल्कुल, बहुत मजा आया। ये कदीमी बाग है, सैरगाह है। आपको मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री बताई है जो मुझे मालूम थी, इतनी ज्यादा मुझे मालूम नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ये एक जगह बनी हुई है, ऊंची जगह है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ कहते हैं कि यहाँ पर इनका तख्त था जहाँ बैठ के बादशाह फैसले करता था। अब ये बात कितनी हद तक सच है
इसका भी मुझे नहीं कन्फर्म। हिस्ट्री देखना, हिस्ट्री को पढ़ना मुश्किल होता है थोड़ा। जैसे जज फैसले करते हैं वैसे हाँ जी। ये करते थे। हाँ जी, यहाँ बैठकर कहते हैं कि अदालत होती थी और बादशाह बैठकर यहाँ पर फैसले किया करता था। अब ये देखें, क्योंकि वक्त जो है ना, वक्त के साथ साथ हर चीज खत्म हो जाती है। ये देखें, हम भी वहां पर खड़े हैं जहाँ पर एक बादशाह बैठकर फैसले किया करता था, और आज इसको कोई पूछने वाला भी नहीं है। उस टाइम कोई इस जगह पर आने भी नहीं देता होगा। क्यों सलमान भाई, ऐसे है कि नहीं? ऐसे ही है, ऐसे ही। ये बाइक भी चढ़ी हुई ऊपर बाइक। ये देखिए, यहाँ से सारा मंजर नजर आता है बाग का। और जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, इस तरफ दरिया बहता था, दरिया सिंध का किनारा है जो बैठ के अपने फैसले करते थे, और बहुत ही प्यारा मंजर यहाँ से आता होगा। सोचने की बात है ना। इशारा खजूरा हम पास अब सोच रहे हैं थंबनेल बनाने के लिए कोई अच्छी सी तस्वीर चाहिए हमें। सलमान कह रहा है कि कोई अच्छी सी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर व्यू प्यारा आ रहा हो, कुछ तस्वीरें हम कैप्चर करते हैं। ये देखो सलमान, जैसे मैं कह रहा था कि यहाँ पर जो है ना फ्रूटों के दरख्त हैं वो ज्यादा हैं। ये देखो, अब यहाँ पर ये अमरूद लगे हुए हैं, अमरूद हैं, उस तरफ आम है, काटे क्यों हुए हैं? उस तरफ जामन लगे हुए हैं, वो सामने वो भी जामन के दरख्त हैं। ये खत्म हो गए दरख्त जी। अब हमने आप लोगों को बाग की सैर तो करवा ली है, अब हम आगे जाते हैं। हमारा जो व्लॉग है बस एंड होने वाला है, इतना लंबा व्लॉग नहीं करते। कुछ फैमिलीज और कुछ विजिटर अब भी आए हुए हैं, वो सामने देखें, वो बाग की हिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे हैं। ये विजिटर हैं जो आते हैं, जैसे गेस्ट वगैरह। सलमान हमारे पास आया हुआ है, तो इस तरह जैसे हमारे बखर में गेस्ट वगैरह आते हैं तो वो फिर उनको यहाँ पर जरूर लाते हैं, क्योंकि ये एक हमारे मुल्क का एक सासा है पुराना और मुगल बादशाहों का, तो ये हमारे बखर में है जी। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं जी घर की तरफ, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया और भूख भी लगी है। घर जाकर खाना खाते हैं, सलमान को भी भूख लगी होगी। घर जाने लगे हैं, बहुत सारा भूख लगी है। ये देखें, यहाँ पर भी एक बना हुआ व्यू, ये ऊपर जाके दिखाओ ना व्यूअर्स को, ये पीछे जी ये व्यू है। और चलें सुलेमान? हाँ चलें। चलो जी, बिस्मिल्लाह। ये कोई बिल्डिंग बन रही है, मुझे लगता है कोई कॉलेज है या कोई हॉस्पिटल है, इस टाइप सा कोई बना हुआ है। अब जब बन जाएगा तो तभी पता चलेगा कि ये क्या चीज है, अभी तो कंफर्म नहीं है हमें। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर पहुँच गए हैं और सफर देखते हैं तो बहुत ही मजा आया। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए घर जी। तो जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह घर हम पहुंच गए थे, खाना तैयार था, खाना आया पड़ा है, खाना खाते हैं, भूख बहुत लगी है। ये ऐसे ही है। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की हमारी वीडियो कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा, जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।